ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा कहता है अपने सब संकल्पों को लॉकअप में बंद कर दो। क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने संकल्पों को लॉकअप में बंद कर सकते हैं? और एक्चुअली क्या लॉकअप में बंद करना पॉसिबल है? इसकी हम गहराई में देखने वाले हैं, क्योंकि जब तक लॉकअप में हम बंद नहीं कर सकते हैं तब तक बाबा की याद नहीं आएगी। अगर संकल्प वो तैरते रहेंगे तो हम कैसे बंद करेंगे, उसको गहराई से हम एक बार देखेंगे। क्योंकि आप देखो, जब हम याद करने बैठते हैं और दूसरे जब संकल्प चलते हैं तो क्या होता है, बुद्धि उनकी तरफ जाती है, और बुद्धि उनकी तरफ जाएगी तो परमात्मा की याद नहीं आ सकती। जो हम अभ्यास करते हैं, देही अभिमानी बनने का जो अभ्यास करते हैं, आत्म अभिमानी बनने का जो अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास हमें क्या करता है, हमारे संकल्पों को लॉकअप में बंद करने का काम करता है। तो लॉकअप में बंद करना अर्थात क्या, मतलब उन संकल्पों को जो इमर्ज है उनको मर्ज कर देना, और जो मर्ज है अच्छे संकल्प उनको इमर्ज करना। तो वाइस वर्सा करते हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा अमृत बेले तुम रूह रिहान करो। रूह रिहान करो मतलब परमात्मा को याद करो, परमात्मा से बात करो। ये है, चेक करो उस टाइम हमारा बुद्धि योग इधर उधर तो नहीं जा रहा है। और ये काम अमृत वेला ही कर सकते हैं। अगर अमृत वेला भी इधर उधर बुद्धि का योग भटकता रहा, हमारी बुद्धि इधर जाती रही, तो फिर कैसे होगा? कैसे बातें करना है भगवान से, वो भी तो भगवान सिखलाता है। क्या करो, बाबा की महिमा करो। कल भी बाबा ने कहा था ना कि कैसे याद करो। वैसे आप देखो, हम अपने लौकिक माँ बाप को हो या बच्चों को हो कैसे याद करते हैं? उसके लिए कोई मेहनत करनी पड़ती क्या? कोई कहता है बच्चे को इस तरह से याद करो, नहीं। हम संबंध जोड़ते हैं, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ो। हर बात में उसके साथ कुछ ना कुछ संबंध जोड़ करके याद कर सकते हो। जिसका जितना स्ट्रांग संबंध होगा उतना स्ट्रांगली वो आत्मा याद कर पाएगी। तो हमें चेक करना है कि कैसे भगवान को हम याद करें और क्यों नहीं याद कर सकते हैं। देखिए, याद ही मुख्य है। कई बार बाबा ने कहा हुआ, याद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये हमें मेहनत करनी है। तो इस बात की हम गहराई में जाना है हमको कि हम संकल्पों को पैकअप कैसे कर सकते हैं, कैसे संकल्पों को बंद कर सकते हैं। और दूसरी बात बाबा ने आज कही कि अर्थ सहित बोल कौन बोल सकता है, अर्थ रहित बोल कौन बोलता है। तो जो अर्थ सहित बोलेगा वो जो देह अभिमानी है, देह अभिमान में होंगे, वो अनर्थ शब्द बोलेंगे, अर्थ रहित बोलेंगे। उसको भी हम देखने वाले हैं कि क्या होता है, कि अर्थ सहित कौन से होते हैं और अर्थ रहित कौन से होते हैं। बाकी बाबा ने कहा ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना, ये तो रस्म रिवाज है भक्ति मार्ग की। आज बाबा ने जो खास बात कही, तुम अपना रोज टाइम मुकर्रर कर दो चार्ट लिखने का। अब चार्ट लिखने का टाइम कौन मुकर्रर करेगा? जिसकी दिनचर्या बनी होगी, जिसकी मनचर्या बनी होगी, तो वो कर पाएगा। आज बाबा कह रहा है कि नौकरी वालों को पकड़ा है बाबा ने कि उनको बंधन नहीं रहता है। बिजनेस वालों को तो बंधन रहता है, कभी भी ग्राहक आ सकता है, उसका तो कुछ टाइम नहीं है ना। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। वशीकरण मंत्र की भी बात आई। मन मना भाव क्या है? वशीकरण मंत्र है, तो उसको भी देखेंगे। अद्वैत मत और द्वैत मत की भी बात आई हुई है। और माताओं को बाबा ने आज वंदे मातरम कहा है। उसका अर्थ भी दुनिया में नहीं समझते हैं, है ना। तो उसके बारे में भी देखेंगे हम। आज बाबा ने लड़ाई झगड़े की भी बात की। यहाँ एक दो ज़मीन के लिए गला काट देते हैं, सच बात है। अरे एक फिट के लिए काट देते हैं गला, तो हालत ऐसी है।
आज बाबा ने कहा कई मनुष्य जब पाप कर्म कर लेते हैं, यानी ज़्यादा पाप का घड़ा बढ़ जाता है तो आत्महत्या करते हैं, उसको बाबा ने कहा। वैसे आत्महत्या नहीं कहा जाता, जीव घात कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। भगवान को हम जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा ने भारत को सबसे सौभाग्यशाली खंड कहा है, तो उसको भी हम देखेंगे। और बाबा कहता है आत्मा होकर क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को न जाने तो किस काम की है ना। तो उसके बारे में बाबा ने कहा है। और वर्तमान समय हमें ताज और तख्त दोनों मिलते हैं, सभी बच्चों को मिलता है। तो क्या ताज मिलता है, क्या तख्त मिलता है, हम देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसा पहले कहा, संकल्पों को लॉकअप में कैसे बंद करें। देखो, अब सुबह अमृत बेले का अगर देखा जाए तो शुरुआत होती है शाम से ही। शाम को जैसे संकल्प होंगे, सवेरे उठ करके हमारे वही संकल्पों से शुरुआत होगी। तो हमें चेक करना है कि शाम को जब मैं आत्मा सोचती हूँ तो किस स्टेज में सोती हूँ। क्या न्यूज़ सुन करके, सीरियल देख करके सोती हूँ, या मैं आत्मा, वैसे बाबा के बच्चे ये सब करते नहीं। अगर लास्ट स्थिति मेरी की है, क्या है, क्या मैं आत्मा सोच रही थी। बाबा को अगर योग करके बाबा के साथ, मतलब सबसे पहले बाबा को लेटर लिखो, लेटर लिख करके चार्ट भरो, चार्ट भर करके 3 मिनट योग करके अगर हम लेटते हैं तो हमारी बुद्धि खाली हो जाती है। और इसको कहा जाता है वेंटिलेशन करना। सोने से पहले वेंटिलेशन करना मतलब आत्मा के अंदर जो भरा हुआ है दिन भर का, उसको वेंटिलेट कर दो, निकाल दो। तो वो हम करते कि नहीं करते, वो हमें देखना है ना। और उसके लिए बाबा ने कहा मीठी मीठी रूह रिहान करो। रूह रिहान कैसे करते हैं भगवान से, बाबा आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे सुख दिया था, है ना, फिर रावण ने हमें दुख दिया, अब आप फिर से आए हो हमें सुख का वर्षा देने, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे जब बात करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर वो बात करने का तरीका आएगा। सेल्फ टॉक बोलते हैं इसको, वैसे तो गार्ड के साथ टॉक है, बट ये आना चाहिए। तो ये हमको मेहनत करने की आवश्यकता है ना। बाबा आपके कितने मंदिर बनाए, कितनी हमने पूजा भक्ति की, अब आकर के मिलो। तो ये वाला काम करना, और उसके लिए सबसे अच्छा टाइम अमृत बेला, क्योंकि उस समय क्या होता है, बाहर के विचार नहीं आते हैं। अगर अमृत बेला बाहर के विचार आते हैं तो गड़बड़ है। बाबा कहते हैं उस समय विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए, कोई भी ख्याल ना आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए, है ना। तो महिमा करनी चाहिए बेसिकली। और उसी संदर्भ में बाबा ने आज कहा उसके लिए क्या करो, मामेकम याद करो। और ये सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है, तो हमें देखना चाहिए, उसको याद करना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे, और विकर्म विनाश होने का पर ही भविष्य का हमारा आधार है। अब जितना विकर्म नष्ट होंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे, उतना भविष्य में हमें मिलेगा। तो ये हम सबको मेहनत करनी है। विकर्म नहीं नष्ट होंगे तो पाप रह जाएंगे, और पाप रह जाएंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा। इसलिए मेहनत करनी है। इसमें जो जितना पद मेहनत करेगा उतना उच्च पद पाएगा। ये कोई साधु सन्यासियों की बात नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई गद्दी चली आ रही हो। अभी देखो, शिव बाबा ब्रह्मतन में आया तो शिव बाबा का ही ये यज्ञ है, शिव बाबा ही चलाता है, दूसरा कोई गद्दी पर नहीं बैठेगा। दुनिया में तो ऐसा होता है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है, प्रशासनिक जिम्मेदारी एक अलग बात है, लेकिन मुरली तो बाबा की ही चलेगी, दूसरी किसी की नहीं चलेगी। तो हमें चेक करना है कि हमें फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। आज तो बाबा कह रहा है, बहुत सोचते हैं हम धन कमाएंगे, पुत्र पोत्र खाएंगे, बाद में काम आएगा। ऐसा नहीं होगा। बाबा कहता है गवर्नमेंट ही नहीं छोड़ेगी। तो उसको ना ख्याल करके बैलेंस लाइफ चाहिए। हम नहीं कहते हैं नहीं करो, करना ज़रूरी है, लेकिन बैलेंस करो, है ना। और ये भी नहीं सोचो कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा। अरे पुरुषार्थ के बगैर तो बाबा कहता खाना भी नहीं मिलता, कई लोग कहते। फिर जब ड्रामा में इस निश्चित है तो ड्रामा में होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ड्रामा कह करके रुक नहीं जाना है, हमें मेहनत करनी। बगैर मेहनत के मिल नहीं सकता, तो वो हमें ध्यान देना है। वैसे भी देखो तो भक्ति मार्ग में हम कितनी मेहनत करते हैं।
ब्राह्मण खिलाना। अब ब्राह्मण जब आते थे घर पे तो आप सोचो कितनी मेहनत करते थे। हमें उनका तो नहीं पता है, मामा के यहाँ रहते थे, हमारी थोड़े दिन पढ़ाई आई थिंक 3rd और 4th तक वहाँ हुई है। तो एक मौलवी जी पढ़ाते थे, तो वहाँ कभी कभी मैंने देखा वो महात्मा लोग आते थे। महात्मा आते थे तो उनकी सेवा में पूरा गांव लगता था। आप सोचो कितनी मेहनत करते हैं। तो बाबा कहता है ब्राह्मण खिलाना, साधु खिलाना लोग पुण्य का काम समझते थे, है ना। तीर्थों पर जाना, बहुत कुछ करना होता। अब यहाँ तो भगवान कुछ करने को बोलते ही नहीं, सिर्फ कहता है अमृत वेला बैठ के मुझे याद करो। उसमें भी बहुत लोगों की तकलीफ होती। इसमें भी कोई मुख से बोलने की ज़रूरत नहीं होती। कायदे मुजीब याद करो। कायदे मुजीब याद करो मतलब अपने को आत्मा समझ के याद करो, अंतर्मुखी होकर के याद करो, तो पाप भस्म होंगे। बाह्य मुक्ता में जो जाएगा उसका योग लग नहीं सकता है, ये पक्का समझ लो। जब हमारी जो बाबा कहता है ज्वालामुखी योग होगा तब हमारे विकर्म नष्ट होंगे और उसकी मेहनत करनी, फिर हम वापस चले जाएंगे। तो ये हमको मेहनत करनी। आज बाबा ने अर्थ की बात की। देखो अर्थ और अनर्थ, बाबा ने कहा तुम्हारे जो बोल होते हैं वो अर्थ सहित होते हैं, लेकिन अर्थ सहित कौन बोल सकता है। हम सब छोटे थे तो पढ़ते थे हिंदी में सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जिनका कुछ अर्थ होता है। निरर्थक शब्द कौन होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन सार्थक शब्द के साथ वो निरर्थक शब्द जुड़ जाते हैं ताकि बोलने में आए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पानी, वाणी। अब पानी का तो अर्थ है, वाणी का कोई अर्थ नहीं। वाणी क्या होता है भाई, है ना। जैसे कहेंगे पानी पत्ता, पूछा कुछ, पानी का अर्थ है, पत्ता का क्या अर्थ है भाई? पत्ता थोड़ी कोई खाता है। तो पत्ते का अब यहाँ पे जो लिया गया वो शाब्दिक अर्थ नहीं है, वो नाश्ते से है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप देखो जिनका अर्थ नहीं है, ऐसे शब्दों को कहा जाता है निरर्थक, है ना। अब हमारे निरर्थक शब्द नहीं होने चाहिए, हमारे शब्दों में ताकत होनी चाहिए, है ना। तो उनको अच्छी तरह से समझना, मतलब वो शब्द जो सहज ही बोलने से आ जाते हैं उनके साथ हम लगा देते हैं, तो उनका हमें ध्यान देना। अब बाबा ने कहा कि जो देही अभिमानी है, देही अभिमानी मतलब आत्मा समझते हैं, मैं इस देह में बैठी हुई आत्मा हूँ, उनका हर बोल अर्थ सहित होगा, क्योंकि भगवान हमें संगम युग पर अर्थ सहित बोलना सिखलाता है। देह अभिमान वाले होंगे, कुछ कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे। अब मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी आत्माएं हैं, नाम मैं नहीं ले सकता यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी भाषा के ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैं तो ऑब्जर्व करता रहता हूँ, है ना। एक्चुअली वो कहते हैं ना, जो ऑडिट करते हैं लोग, तो क्या होता है कि जब हम लोग अभी जिस पोजीशन पर रहते हैं तो आदत होती है कि देखने की, तो देखने की हो आदत होती है तो ऑब्जर्वेशन भी होता है। कई लोग ऑब्जर्व भी नहीं करते ना, तो ऑब्जर्वेशन में आता है। अब चूँकि बाबा बताता है कि आपके बोल कैसे होने चाहिए, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए, तो उसके जब विरुद्ध कोई भाषा आती है तो फिर हमें पता चलता है कि इसका बोल अभिमान वाला है या अर्थ सहित है। तो अर्थ सहित है तो अच्छा है, नहीं तो अनर्थ है, फिर तो कोई मतलब नहीं। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपनी भाषा के ऊपर। भाषा के ऊपर एक्चुअली पूरा कंट्रोल होना चाहिए, है ना। लेकिन ये कंट्रोल कौन कर सकता है? जो देही अभिमानी होंगे। देह अभिमान वाले कंट्रोल नहीं कर सकते अपने। एक्चुअली भाषा ही तो हमें ऊपर पहुंचाती ना। भाषा शैली, भगवान की भाषा देखो कितनी श्रेष्ठ भाषा है, मतलब कितनी श्रेष्ठ तरीके से बोलता है ना। क्या कहता है अपने को? मेहमान समझो, महान समझो, है ना। कल क्या कहा? सेंस और इसेंस। तो ये बाबा से हमें सीखना है कि हमारी बातचीत कैसे होती हो, किस तरह से हमें बात करना चाहिए। नहीं तो कई लोगों को क्या है, बात करना ही नहीं आता है। बात करना नहीं आता मतलब कहीं ना कहीं हमें देह अभिमान है। तो बातचीत करने का हमें सीखना है, युक्ति सीखनी है। ये बाबा सब समझाता है हमें युक्तियाँ, कैसे रूह रिहान करनी, कैसे बात करनी। कायदे मुजीब बात करनी चाहिए, कायदे से बात करनी चाहिए, कायदे से याद करना चाहिए।
बाकी दुनिया में तो सब अर्थ रहित। आज बाबा ने कहा सतयुग में बंधन नहीं होता है, संगम युग पर भगवान आकर के हमें बंधन मुक्त बनाता है। जो देही अभिमानी बच्चे होंगे ना, उनसे ही फल निकलेगा, उनकी बातें ही समझ में आएंगी, उनकी बातें ही अर्थयुक्त होंगी। बाबा कहता है रोजाना अपना टाइम मुकर्रर कर दो चार्टर लिखने का। मतलब देखो, अगर शाम को आपका फिक्स है, मान लो 9:30 बजे सोते हैं, 9:30 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, तो चार्ट लिखो। आज बाबा ने नौकरी वालों को, हम जैसे लोगों को पकड़ा है कि बंधन तो रहता नहीं है। वैसे हम लोगों की नौकरी है कि 24 घंटे की नौकरी है, कभी भी फ़ोन आ सकता है। बट खास करके वो लोग जिनकी 8 से 5 होती है, बैंक की नौकरी है, स्कूल की नौकरी है, और सारी बहुत गवर्नमेंट वाली हैं, जहाँ को आदमी कोई नहीं पूछता। आप एक बार आ गए, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आएगा अगले दिन सुबह तक, है ना। खास करके ऐसे लोगों को बाबा कहता है फिक्स कर सकते हो टाइम, अपने फिक्स टाइम पर लिखो, चार्ट लिखो, तो वो करना चाहिए। आज बाबा ने कहा सबसे भाग्यशाली खंड ये भारत खंड ही है। क्यों? यहीं पर भगवान आते हैं और दूसरी जगह कोई भगवान नहीं आता है। इसलिए भारत की महिमा और भारत के साथ साथ माताओं की महिमा है। वैसे तो दुनिया में जगत अम्बा कौन, महालक्ष्मी कौन, वो नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा तुम सब माताएं हो, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। कौन सी माताओं की वंदना होती? जो माताएं इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा के साथ नरक को स्वर्ग बनाने की सेवा करती हैं, उनकी वंदना सब लोग करते हैं। वो आत्माओं को कहा जाता है शिव से शक्तियाँ लेकर के वो शिव शक्ति बन गई, और शिव से शक्ति लेने में ही तो माया इंटरफेयर करती है। इसलिए कहते हैं ना, जैसे युद्ध में क्या होता है, अंगूरी लगाते हैं, अंगूरी मतलब दांव, वैसे माया भी यहाँ दांव लगाती है और फंस जाती है कोई ना कोई आत्मा। तो हमें फंसना नहीं है, क्योंकि ये तो कलयुग है, लड़ाई का समय चल रहा है, 1-2 गज के लिए भी लोग लड़ते रहते हैं। हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें योग बल से बादशाही लेनी है, योग बल से राजाई लेनी है। बाबा कहता है थको मत, याद करते रहो घड़ी घड़ी, है ना, मेहनत करो, भगवान भी बिंदी, हम भी बिंदी। आज बाबा ने जीव घात की भी बात किया कि कई मनुष्य ज़्यादा पाप करते हैं तो फिर आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या नहीं होता है, शरीर की हत्या कर लेते हैं, लेकिन इससे कोई पाप नहीं उतरता है, वो पाप भोगना पड़ता है, अगले जन्म में भी भोगेंगे, और उसको ही पाप आत्मा कहा जाता है। ऐसी आत्माएं भटकती भी बहुत। कुल मिला करके जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही हमारे भविष्य का आधार है ना। तो वो हमको देखना और मेहनत करना है। आज बाबा ने कहा अगर आत्मा होकर के एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को ना जाने तो किस काम की। आज मेजॉरिटी लोग तो नहीं जानते ना। अब भगवान ने आकर के हमें बतलाया है। कैसे बतलाया? तो आता भी साधारण तन में, इसलिए कहते हैं गोदरी में करतार देखा। गोदरी बाबा आज किसको कह रहे हैं? ब्रह्मा तन को। और करतार मतलब सितारा, तो वो गोदरी में सितारा चमक रहा है ना, तो वो मुख्य बात है। बाबा कहता है पढ़ के होशियार हो जाओ, नहीं पढ़ेंगे तो जब रिजल्ट निकलेगी ना तो मुंह नीचा हो जाएगा। फिर उस समय ख्याल आएगा हमने कितना टाइम वेस्ट किया, लेकिन उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। वही मेहनत करना है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। तो ये हम सबको मेहनत करनी है। जो जितना मेहनत करे। आज के वरदान पर आते हैं। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। देखो, दो चीज़ें बाबा हमेशा कहता है, हाँ? ताज और तख्त। वैसे तो एक ताज और तख्त मिलेगा सतयुग में, लेकिन अभी का जो ताज व तख्त है अनेक जन्मों के लिए ताज व तख्त प्राप्त करवाता है। तो अभी कौन सा ताज लेना है?
अभी लेना है विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज। और दूसरा तख्त कौन है? बाप दादा का दिल तख्त है ना। वैसे तो तख्त 3 होते हैं, भ्रकुटी तख्त, बाबा का दिल तख्त और भविष्य का राज का तख्त, वो बाद में मिलेगा। तो बाबा ने कहा अगर ये सदा कायम रहे तो स्वतः निरंतर योगी बन सक जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब हम परमात्मा के साथ संबंध समीप का रखेंगे, प्राप्ति का रखेंगे, और जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ याद न हो नहीं सकता है। तो ताज कौन सा मिला हमें, तख्त कौन सा मिला, ये ध्यान देने की बात है ना। अभी का ताज जिम्मेवारी का अनेक जन्मों का तख्त दिलाएगा। प्लेन बुद्धि बन कर प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ, प्लेन बुद्धि करके प्रैक्टिकल में लाओ, तभी होगा, तभी सफलता मिलेगी। और बाबा ने कहा दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है, इसलिए दुनिया में नहीं कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो सुख शांति कैसे मिलेगी? अपवित्रता क्या हो गया? दुख अशांति की जननी हो गई ना। फिर तो हमें मेहनत करनी है। बाबा ने कहा जो ऐसी पावन पवित्र आत्माएं होती ना, उनके पास सुख शांति स्वतः ही रहती। तो ये महानता, सबसे बड़ी महानता की शक्ति पवित्रता है, इसलिए दुनिया में देखो उनके आगे लोग सिर झुकाते हैं। तो ये हमें मेहनत करनी है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें अपने सब संकल्पों को अमृत वेले लाकअप में बंद कर देना है। लाकअप में बंद कर देना मतलब उन संकल्पों को दोहराना नहीं, आपको गाइडेड मेडिटेशन करना है। खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, और भगवान जो हमें सिखलाता है वो अर्थ सहित सिखलाता है, इसलिए देही अभिमानी होकर के अर्थ सहित भी बोलना है। और सारे दिन में जो पाप कर्म किए हैं, दुख दिया है, उन अच्छी तरह से नोट करके सच्चाई से बाबा को सुना करके उन आत्माओं से क्षमा मांगना है। तब हमारे हिसाब किताब चुकते होंगे। पुरुषार्थ करके अपनी कमाई जमा करनी है, ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ देना कि ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, पुरुषार्थ ही नहीं बनना है। और ताज और तख्त को कायम रखने के लिए क्या करना है? हमें अभी जिम्मेवारी का ताज रखना है और बाप दादा के दिल तख्त पर नसीन बनना है, ताकि हम स्वतः योगी बन सकें।